हाय गाइस, वेलकम टू विद्या क्रॉनिकल। माय नेम इज सचिन टिंकवाल। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो से हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। जो बच्चा तैयारी स्टार्ट करना चाहता है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, या जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि ये एक सीरीज है, इसलिए जिस भी एस्पायरेंट ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, पहला पार्ट ना देखा हो, पहला पार्ट देख ले और तब दूसरा पार्ट देखे। वीडियो को पूरा देखें जिससे आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ सकें। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज टॉलर देन C by 50% and B is taller than C by 25%, then A is what percent taller than B। अब यही क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। यदि A C से 50% बड़ा है और B C से 25% बड़ा है तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं ये A है, B है, C है। अब देखते हैं इसमें किसके रेस्पेक्ट में किसको बड़ा बोल रहा है, किसको छोटा बोल रहा है। देखो, यदि A C से 50% बड़ा है, इसमें C से बोल रहा है यानी कि, और B C से यानी कि C से बोल रहा है। अब हम C को 100 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए हमने 100 मान लिया। यदि A इज टॉलर देन C बाय 50%, A इससे 50% बड़ा है यानी कि, अब डायरेक्ट इसमें 50 ऐड कर दो यानी कि ये 50 होगा, 50 हो जाएगा। और B इज टॉलर देन C बाय 25%। अब B किससे बड़ा है, C से। कितना, 25%। अब चूंकि ये 100 है तो 25% ऐड करेंगे इसमें यानी कि 125। अब कह रहा है A इज व्हाट परसेंट टॉलर देन B, A B से कितने परसेंट बड़ा है। अब इसका डिफरेंस कितना है, ये कितना बड़ा हो रहा है इससे, 25। किससे, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, A B से यानी कि B के रेस्पेक्ट में, यानी कि नीचे क्या वैल्यू आएगी, 125। परसेंटेज निकालना है तो इसलिए गुना 100। तो बस अब सीधे सीधे क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 25 पंजे 125, 25 दूनी 125, 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप किसी बुक से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें या स्क्रीनशॉट डाल दें, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 into 1/2% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट परसेंट चेंज ऑफ इट्स एरिया विल अकर। मतलब क्या कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 into 1/2% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है इसका सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड पहले मैं सक्सेसिव मेथड बता देता हूँ, उसके बाद रेशियो मेथड बताएंगे। जैसे सक्सेसिव में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। जो जो परसेंटेज दे रखी है वो बस वहां पर x की जगह 37 into 1/2% और y की जगह 20% रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे रखेंगे, ये इंक्रीज बोल रहा है तो इसको प्लस रखेंगे, ये डिक्रीज बोल रहा है इसको माइनस रखेंगे। अब जैसे मैंने रखा 37 into 1/2 प्लस, सॉरी ये डिक्रीज बोल रहा है तो इसलिए हम इसका सिंबल ले लेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब चूंकि प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पर भी -70, ये इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 75/2 into 20/100। अब इसको सोल्व करें, 37 दूनी 34, 75/2 -20, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इससे सी कट जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। अब देखो इसको ऐड करते हैं, हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 37.5। 2 के 6, 2 से 14, 2 पे 10। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, 10% सीधा। ये हमारा आंसर। अब जो रेशियो मेथड है वो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूँ। जिसने नोट ना किया हो, जिसने स्क्रीनशॉट ना ले हो, स्क्रीनशॉट ले ले। अब ये तो हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड। अब ये बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवाई थी वो आपने सबने आप उनको याद कर लें।
अगर किसी को फ्रैक्शन वैल्यू ना मिल रहे तो प्रीवियस वीडियो देख लें और शुरू में ही वो लिख रखी है, आप वहां से नोट कर लें। अब देखो क्या कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई में 37 इंटू 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू ए, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लेंथ कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 37 इंटू 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/8, यानी कि 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/8, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। इसको हमने साइड में लिख लिया समझने के लिए। अब मतलब अब बढ़ा रहा है तो यानी कि इसका जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी कितनी 8 रही होगी, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी 5 रही होगी, यानी कि पहले इसका ओरिजिनल एरिया क्या रहा होगा 8, लेंथ कितनी है 8 समझो इसे, और ब्रेथ कितनी है 5, यानी कि 8×5 = 40, इसका एरिया रहा होगा। अब जो क्वेश्चन में कहा उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 इंटू 1/2%, इंक्रीज्ड यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है 3, यानी कि 8 इंटू 8 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 इंटू ऐसे यहाँ पर डिक्रीज करना है तो हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4, तो अब ये होगा 4। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 44। अब देखो कितना चेंज आया इसके अंदर, 4 का चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में आया 10 के, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल एरिया कितना था 40, तो 40 हम नीचे हट गए इंटू 100, तो 4 से 4 गया 1, 10 से 10 यानी कि 10%। तो ये वाला तरीका भी अच्छा है और ये वाला तरीका भी अच्छा है, आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 12 इंटू 1/2% एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय 16 इंटू 1/3%, देन हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट इन हिज रेवेन्यू। मतलब किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 12 से 1/2% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 इंटू 1/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्व कैसे निकालेंगे, यानी कि रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जितना सेल कर रहा है और कितनी टिकट कर रहा है और प्राइस कितना है, यानी कि नंबर ऑफ सेल टिकट कितने हैं और प्राइस उन टिकट का कितना है, एक टिकट का प्राइस कितना है, यानी कि सेल इंटू टिकट इंटू प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू, या बोल सकते हैं इसे बिक्री गुणा मूल्य इक्वल टू राजस्व, इसको बोल सकते हैं। अब वही चीज हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, या आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको याद होनी चाहिए। जैसे 12 इंटू 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, साइड में लिख लेते हैं, और टिकट इंक्रीज बाय 16 इंटू 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, इसकी 1/6 होती है। अब देखो पहले इसका राजस्व कितना होगा घटाने या बढ़ाने से पहले, ओरिजिनल कितना है, जितना रेस्पेक्ट जैसे हमने शुरू में पहली क्लास में पढ़ा था 75% हम निकाल रहे थे किसके रेस्पेक्ट में 100 के, यानी कि 100 में से कितना परसेंट है 75%, यानी कि 100 में से कितनी वैल्यू मिली है 75। अब ये चीज यहाँ पर लागू हो रही है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है 6, यानी कि पहले हमारा बिक्री कितनी रही होगी 8, और हमारा मूल्य कितना रहा होगा एक टिकट का 6, यानी कि टोटल राजस्व कितना है हमारा 848। अब क्या कह रहा है इंक्रीज बाय, अब यहाँ पर इंक्रीज बोल रहा है यानी कि बढ़ा रहा है, यानी कि हम इसको 8 प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 9, यानी कि 9 इंटू यहाँ पर क्या कर रहा है देखते हैं अगर क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब टोटल राजस्व कितना हो गया बाद में 63, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मच परसेंट इंक्रीमेंट। अब देखो पहले राजस्व कितना था 48, बाद में कितना होगा 60, यानी कि बड़ा है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब 63 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा 48 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 जाएगा 1, यानी कि 15 आ गया। अब कितने परसेंट का इसमें इंक्रीमेंट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में होगा 48 के, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्या है 48, ओरिजिनल हमारा क्या है राजस्व 48 इंटू
100, क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए 100। तो अब इसको काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 6 18, 4 ये जगह तो 5, 25 चौके से होता है 4 चौक 16। अब 25 पंजे क्या होता है 125 बटे 4, इसको डिवाइड करो, 4 3 12, 4 कम 4 2 5, यानी कि 31.25 हमारा राइट आंसर परसेंट। तो इतने परसेंट की हमारा इसमें इंक्रीमेंट होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% बॉयज पास इन इंग्लिश and 85% passed in maths, while 75% boys passed in both the subjects. If the number of failed boys in the examination is 45, then find total number of boys who attended the exam. मतलब कह रहा है अगर एक परीक्षा में 80% छात्र किसमें अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए और असफल विद्यार्थी कितने हैं, असफल लड़के 45 हैं, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे। अब इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं 80% और मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं 85%। अब लेकिन एक लाइन और बोल रहा है कि 75% लड़के दोनों में पास हुए। अब ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि भाई एक बार यहां पर भी पास होगा यहाँ पर भी पास हुए, पास तो एक बार हुए होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। कितना है 565%। अब क्योंकि एक बार पास करना है जबकि इसने बोला है 75% लड़के दोनों में पास हुए, तो जो ये बोल रहा है ये हर क्वेश्चन में करना है इस तरह से। 75% को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 75% 0 हो जाएगा 90%। अब ये जो 90% है किसके बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे, अब देखेंगे ये क्या है, ये पास, ये है पास स्टूडेंट की संख्या, यानी कि इतने टोटल बच्चे पास हुए, इतने टोटल लड़के पास हुए। अब इसने क्या बोला है, if the number of failed boys in the examination is 45, यहाँ पर पास है लेकिन उसे बोलना है 45 कितने हैं फेल्ड है। अब क्योंकि टोटल कितने बच्चे होंगे 100%, 90% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 10%, यानी कि 90 हो जाएगा 10%, यानी कि ये 10% ऐसे हैं जो फेल हुए, यानी कि ये 10% किसके बराबर है 45 के, यानी कि 10% इज टू 45। अब 10% 45 हो गया तो 100% कितना होगा भाई, 10% 45 हो गया तो 100% कितना होगा, बस इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100%। इसका यहाँ पर भी इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 450। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने बच्चे इसमें एग्जाम में अटेंड किए 450, यानी कि 450 बॉयज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, in an examination an aspirant gained 25% of marks and failed by 30 marks, and another aspirant gained 32% of marks and gained 42 more marks than past aspirant, then find the percentage of marks to pass the examination। कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है कितने परसेंट 20% अंक प्राप्त करे पहले एस्पायरेंट ने और फेल कितने 30 मार्क्स, यानी कि 20% तो इतने प्राप्त कर लिए, लेकिन फेल कितने से 30 मार्क्स, यानी कि इसके टोटल मार्क्स कितने जाएंगे, पासिंग मार्क्स कितने जाएंगे 30, यानी कि ये कितने हैं इसके पासिंग मार्क्स है पहले एस्पायरेंट के, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यानी कि ये जो पासिंग मार्क्स है दूसरे के पासिंग मार्क्स के बराबर करेंगे हम, तो उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बोल रहा है अनदर एस्पायरेंट गेन 32% ऑफ मार्क्स, यानी कि दूसरे ने क्या करा 32% ऑफ मार्क्स क्या कर लिए ऑब्टेन कर लिए, लेकिन 42 मोर मार्क्स देन द पास एस्पायरेंट, यानी कि इसने 42 ज्यादा पास, यानी कि अगर मैं इसमें से 42 माइनस कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएंगे, तो -42। दोबारा समझ लेते हैं, पहले क्या करा हमने, पहले एस्पायरेंट ने क्या करा 20% तक प्राप्त कर लिए और फेल कितने से हो 30 मार्क्स, यानी कि इसके टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स कितने जाएंगे 20% प्लस 30, यानी कि ये पहले के हैं, ये दूसरा एस्पायरेंट है। दूसरा एस्पायरेंट क्या कर रहा है गेन 32% मार्क्स, 32% मार्क्स ने पा लिए, लेकिन
42 अंक उसने ज्यादा पा लिए पासिंग मार्क्स से, यानी कि अगर हम 42 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा पासिंग मार्क्स से बराबर आ जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लेना, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और फिर हम टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स से हम क्या करेंगे, फिर जो पासिंग मार्क्स में वो निकाल लेंगे और उसको पासिंग मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करेंगे 32 जो परसेंटेज है उसको अलग कर लो, जो वैसी वैल्यू है जो कंप्लीट वैल्यू उसको अलग कर लेते हैं। जैसे इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा 12%। अब मैं इसको ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 72%, यानी कि 12% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 72, यानी कि 1% कितना हो जाएगा 72/12, यानी कि अब इसको उससे सीधा डिवाइड करो, 12×6 = 72, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 6। अब टोटल तो 100% होते हैं मार्क्स, तो 100% मार्क्स निकाल लो, 100% कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करो यानी कि 600, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं 600। अब ये नहीं पूछा हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब पास होने के लिए इनका परसेंटेज निकालना है। पहले हम क्या करना पड़ेगा, इनका मार्क्स निकालने पड़ेंगे कि भाई इसने कितने मार्क्स गेन करे। तो अब 600 का 20% निकाल लेते हैं। 600 का 20% क्या होता है, 600 का 20% क्या होता है 120। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 2 0 से 2 0 छेद नहीं पा रहे कि 120। तो इसके पासिंग मार्क्स टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 120 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे, यानी कि +30 हो जाएगा, यानी कि 150। ये 150 क्या है, पासिंग मार्क्स है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे हमें, 600 के, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू पास चाहिए, जितने पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए पूछा है। अब डिवाइड बाय 600 कर दो बस आंसर, इनटू मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 15 चौक के 60, 4 से डिवाइड बाय 25, यानी कि 25% हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन की इस सीरीज को जनरली फॉलो करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। आप प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप किसी भी पार्ट को, किसी भी इसके परसेंटेज टॉपिक चल रहा है तो इसके किसी पार्ट को मिस ना कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।